तो आगे आता हूं मैं कि आप में से कितने लोगों ने वेट लिफ्टिंग का नाम सुना है? सबने सुना है? बहुत अच्छी बात है। ये तो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स की वजह से आप सुन रहे हैं। यही चीज़ जब मैं आज से 12 साल पहले पूछता था तो हाथ ही नहीं उठते थे, है ना। और आपको पता भी होगा कि अभी रिसेंटली वेट लिफ्टिंग में कौन है ऐसे प्लेयर है, इमर्जिंग प्लेयर है जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है? पता है सभी को? मीराबाई चानू जी हैं, पद्मश्री। उनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी जी भी हुई थी ईयर 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में। पूरे इंडिया कंट्री को जो है ओलंपिक गेम्स 2000 सिडनी में सिर्फ एक मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल। वो जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, वेट लिफ्टर। तो ये बात आपको याद रखना है। तो बाकी तो मैडम ने आपको बता ही दिया है कि मैं वेट लिफ्टर हूँ और रायपुर से बिलोंग करता हूँ। 22 ईयर्स हो गए मेरे को वेट लिफ्टिंग में। और अच्छी बात यह है कि मेरे फादर भी एक नेशनल मेडलिस्ट हैं वेट लिफ्टिंग से ही, और मेरा जो छोटा भाई है वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है। तो बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ मेरे तरफ से एक सोशल मैसेज है और कुछ मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो इतने सारे जो मैम्स में ये उपलब्धि बताई, यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे कि मैं बताया, पीछे से आगे आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, ठीक है। तब आज जाके आप लोगों को मैं बैच लगा पाया हूँ और यहाँ माइक पे खड़े होके जो है मैं आप लोगों को भाषण दे पा रहा हूँ, है ना। तो मैं जो हूँ अब एकदम जो है लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और जब 1999 में जब मैं 12 इयर्स का था तब मैंने अपना करियर की स्टार्ट की। तब बहुत स्ट्रगल करने पड़ते थे और उन दोनों में स्ट्रगल इतना करना पड़ता था कि मैंने न्यूज़पेपर बांटने का काम किया, साइकिल रिपेयरिंग करने का काम किया, सेल्समैन का काम किया, डोर टू डोर, स्कूल की पढ़ाई भी की, अपनी ट्रेनिंग भी की। तो ये तो मेरा स्ट्रगल था। जब मैं रायपुर से दूसरे जगहों तक जाके 180 घरों में पेपर बांटा करता था, उसके बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे स्ट्रगल थे। इस स्ट्रगल से मैंने एक चीज़ सीखा है, और अपने पिता की कही हुई एक बात, मेरे जो पापा जी उनकी कही हुई एक बात है जो मेरे मन में घर कर गई थी और मैं आज भी उसी पे काम कर रहा हूँ। कि उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि खुद कामयाब बनो और दूसरों की कामयाबी का कारण बनो। ये बात आप सभी बच्चों को समझना होगा। कुछ बहुत छोटे हैं लेकिन कुछ समझदार हैं। आप लोगों को समझना होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, सभी में आपको समझना होगा कि पहले खुद कामयाब बनेंगे और दूसरों को कामयाबी का कारण बनेंगे। अभी ये सोच मेरे अंदर कैसे आई मैं आपको बताना चाहूँगा। इन ईयर 2004 जब फर्स्ट टाइम मैं नेशनल मेडल लेके इंटरनेशनल चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ, तो उन दिनों में जितना आपके पास ये एक्सपोजर है, जैसे यहाँ पे देखा आपने स्कूल्स में आपके पास इतने अच्छे कोचेज हैं, वॉलीबॉल के, फेंसिंग के, कराटे के, हमारे पास ऐसे नहीं होते थे। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल मीडिया से नॉलेज है, काफ़ी कुछ है। अब तो स्कूल्स भी सपोर्ट करने लगे। हमारे टाइम में सिर्फ जो स्पोर्ट्स होता था वो सिर्फ स्पोर्ट्स होता था। 14 नवंबर होता था, चिल्ड्रंस डे के दिन बांट दिया जाता था। तब तो हम 29 अगस्त भी नहीं जानते थे। तो ये उन दिनों की बात है जब हमको यहाँ से रायपुर से पटियाला जाना था। तब पता चला कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारी बहुत पुअर है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि खुद कामयाब बन के दूसरों की कामयाबी का कारण क्यों बनना है। तो पता चला कि हमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कुछ 1500-2000 रुपीज़ चाहिए था, क्योंकि आने जाने का टिकट था और कुछ पॉकेट मनी था। तो हमने बहुत जगह कोशिश किया लेकिन कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, किसी ने मना किया। फिर फाइनली मेरे जो फादर के, मेरे पापा के जो एक फ्रेंड है, उनके पास हम गए और लिटरली मेरे पापा ने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया एकदम कि भाई मुझे ज़रूरत है, आप दे दीजिए, मेरे बेटे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो एक ऐसे आदमी थे वो जिन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, सीधे पैसा उठाया और पापा के हाथ में दिया, बेटा तू खेल, बस खेल, तुम्हें हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारी कंट्री के लिए खेलना है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि
एक बेटे के सामने एक फादर, एक पापा किसी के सामने जाके रिक्वेस्ट करके फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहे हैं, तो ये एक बेटे के लिए बहुत समझ पाना मुश्किल काम है जब आप 14 साल 15 साल की एज के हो, है ना, बहुत टफ काम है ना। तो जब मैं बाहर निकला मुझे बहुत फील हुआ कि हमने क्यों मांगा, किस लिए मांगा, ये अच्छी बात नहीं है, हमको नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन जब मैं बाहर निकला मैंने अपने पापा से पूछा क्यों मांगा हमने, क्या हम इतने पुअर हैं? तो उन्होंने बोला कि बेटा सच्चाई को अपनाना सीखो और उसका सामना करना सीखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि पापा मुझे भी ऐसा बनना है कि कल को अगर कोई बच्चा ऐसा आए तो मैं भी उसको हेल्प करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे यह सबक दिया कि बेटा पहले खुद कामयाब बनो, फिर दूसरों की कामयाबी का कारण बनना। मैंने उनसे पूछा कि दूसरों की कामयाबी का कारण तो बनना है पापा, लेकिन मुझे कुछ अच्छे तरीके से समझाइए कैसे। तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझाया कि ये जो अंकल ने आपको हेल्प किया है और इन्होंने बोला है कि आपको कुछ बनना है, तो समझिए कि समाज के एक अच्छे व्यक्ति ने उठकर निस्वार्थ आपको मदद की कि आप देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करो। लेकिन तुम्हें भी इसको चुनौती के रूप में लेना है, चैलेंज के रूप में लेना है कि उन्होंने मुझे मदद की, इसके बदले में तुम क्या दोगे। उनका सवाल यही था, इसके बदले में तुम क्या दोगे। थोड़ी देर में सोचा बहुत मुश्किल से, फिर मैंने बोला पापा को कि मैं इंटरनेशनल मेडल दूंगा। तब उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि बेटा खुद जब समाज से एक व्यक्ति उठकर तुम्हें आके मदद किए हैं तो तुम्हारा ये काम है कि जिस दिन तुम कामयाब बनो तो अपने जैसे ऐसे 10 ऐसे 50 खिलाड़ी समाज को तुम बनाकर वापस दो। अब सोचने वाली बात है कि ये जब मैं 15 साल का था तब की बात है, 2004, और अभी 2022 है। और जब मैं 2016 में सारे अपने इंटरनेशनल कंपटीशन खत्म करके आया तो सबसे पहला मैंने ये काम किया जो मेरे फादर ने जो ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। 2016 से 2022 आज वेट लिफ्टिंग में हमने एक ऐसा हिस्ट्री बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि चाहे वो खेलो इंडिया फर्स्ट एडिशन हो, लास्ट एडिशन हो, हम में सब में हमने छत्तीसगढ़ को मेडल दिया जो मेरे जिम से है, जिसको मैं ट्रेन करता हूँ। शायद आपको पता भी होगा, नहीं होगा तो प्लीज एक बार आप पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2 एडिशन हुए हैं, जिसमें से दूसरे एडिशन में हमने एक गोल्ड मेडल जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। वैसे ही लास्ट ईयर के सीनियर, जूनियर और यूथ नेशनल में हमने 8 मेडल जीते हैं। तो ये बच्चों में यही कहना चाहता हूँ कि मदद करने वाले हाथ बहुत है, बहुत मदद करने वाले हाथ आपके पास आएंगे, आपको मदद करेंगे, मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन उसको आपको चुनौती के रूप में लेना है। सिर्फ मदद लेके आपको बैठना नहीं है, उस अपॉर्चुनिटी को अचीवमेंट में कन्वर्ट करके आपको समाज के लिए आगे अपने जैसे और खिलाड़ी तैयार करना है। तो ये मेरा सोशल मैसेज है। स्ट्रगल मैंने बता दिया। और रही बात यहाँ आने की, तो बहुत कम समय में मेरे को मौका मिला था। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा जो एक कलीग है स्पोर्ट्समैन है, दीपेश, आने वाला था यहाँ पे, लेकिन सडनली वो किसी कारण से नहीं आया। तो सर इसके लिए मैं ही माफ़ी चाहता हूँ उसकी तरफ से, क्योंकि उसको सच में कहीं अर्जेंटली कहीं जाना था, तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया था। तो इस बहाने चलिए ये मेरी खुदकिस्मती है कि मैं आप लोगों के बीच आ पाया, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही है बच्चों, कोशिश कीजिएगा कि जीवन में कामयाब बने और दूसरों की कामयाबी का कारण बने, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। Thank you, sir, for your inspirational and motivational words. Now, a global movement for our school. Let's honor our kids who brought laurels to our school by bagging wonderful awards. We are proud to announce Avni Naithani of our school bagged the bronze medal in International Karate Championship 2022 held at Abu Dhabi. She participated in MMA Youth World Championship along with the participants from across 42 countries.
I would like to invite our chief guest, Mr. Rustam Sagar, and other dignitaries over the stage to felicitate her the certificate and medal. Give a big round of applause to